हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स से चैप्टर नंबर 5 और आज का हमारा टॉपिक है एवरेज कॉस्ट। और ये वाला टॉपिक को ना एसीबी कहा जाता है, तो ये वाला वीडियो एंड तक जरूर देखना जिससे पूरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर देना, बिकॉज जब तक आपका 11-12 फिनिश नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूंगा। और डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखिए, आप सभी लोग उसमें भी ज्वाइन हो जाओ, जिससे आपको टाइम टू टाइम हर वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, एवरेज कॉस्ट। अब एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है, तो मैंने जैसे कि अभी आपको बताया एवरेज कॉस्ट को हम लोग एसीबी कहते हैं, बट एवरेज कॉस्ट का एक और नाम है, इसको एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहा जाता है, जिसको हम लोग एटीसी कहेंगे। ठीक है, और एवरेज कॉस्ट मतलब क्या होता है, तो एक यूनिट बनाने का खर्चा। अब देखो, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, हमने फिक्स कॉस्ट देखा, वेरिएबल कॉस्ट देखा, एवरेज फिक्स कॉस्ट देखा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखा। अब हम लोग देखेंगे कि एक प्रोडक्ट बनाने का कितना खर्चा होता है, एक यूनिट बनाने का। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कैसे ढूंढा जाता है, तो डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हमारा टोटल खर्चा है उसको मैं टोटल प्रोडक्शन से जब डिवाइड करता हूं ना, तो मेरे को क्या मिलेगा, मेरे को मिलेगा एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट की फॉर्मूला भी है AC इक्वल्स टू TC डिवाइड बाय TP। इसकी दो फॉर्मूला है, ठीक है, दोनों फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूं। AC इक्वल्स टू TC डिवाइड बाय TP। और दूसरी है, अब देखो TC का मतलब होता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कैसे मिलती है, तो दो कॉस्ट को प्लस करके, TFC और TVC। तो TC कैसे मिलेगा, अगर मैं TC की जगह ये भी लिख सकता हूं ना, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय TP। ठीक है, तो दोनों है एक ही चीज, बस खाली TC का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया है। बोलो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी दिए, AC यानी एवरेज कॉस्ट, TC यानी कि टोटल कॉस्ट, TP यानी कि टोटल प्रोडक्शन। देखो बहुत ज्यादा इजी है कि हम जब भी कोई भी तरह के कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं ना, तो हमको एवरेज कॉस्ट मिल जाता है। ठीक है, चलो अब मैं आपको इसका डायग्राम समझा देता हूं कि किस तरह से डायग्राम आपको लिखना होगा, क्या क्या चीजें इसमें बतानी होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है आउटपुट। आउटपुट कितना देके रखा है, आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन 60 यूनिट है, 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे जो देके रखा है ना, वो टोटल कॉस्ट देके रखा है। अब देखो टोटल कॉस्ट कितना है, तो 9 16 21 28 40 54 70। अगर आप लोग टोटल कॉस्ट याद कर लेते हो ना, तो बहुत इजीली आपको एवरेज कॉस्ट मिल जाएगा। ठीक है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे मिलेगा AC एवरेज कॉस्ट, तो जब आप TC को डिवाइड करोगे टोटल प्रोडक्शन के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा AC यानी कि एवरेज कॉस्ट। 9 डिवाइड बाय 1 कितना होगा, तो 9। ठीक है, फिर 16 डिवाइड बाय 2 8, 21 डिवाइड बाय 3 7, 28 डिवाइड बाय 4 7, 40 डिवाइड बाय 5 8, 54 डिवाइड बाय 6 9। ठीक है, फिर 70 डिवाइड बाय 7 तो आएगा 10। तो इस तरह से हमने क्या ढूंढ लिया, हमने एवरेज कॉस्ट ढूंढ लिया। अब हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पे हम लोग कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो आप लोग सबसे पहले दो एक्सिस प्रिपेयर कर लो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, आउटपुट लिखेंगे, और आउटपुट किसमें होगा, यूनिट्स के अंदर दिया होगा। और वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लिखेंगे, एवरेज कॉस्ट लिखेंगे, जो कि होगा रुपीस के अंदर। अब यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि हमारा आउटपुट जो है वो 1 to 7 है। अब देखो हमारा एवरेज कॉस्ट कितना है, तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम है 7 और मैक्सिमम है 10। तो मैंने क्या किया, एक एक का डिफरेंस छोड़ दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरह से हमने एक एक का डिफरेंस जो है वो छोड़ दिया है। अब हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो देखो 1 पे कितना है, 9, तो 1 पे 9 है। ठीक है, तो एक डॉट आएगा यहाँ पे। फिर 2 पे कितना है, 8, तो 2 पे है 8। फिर 3 पे कितना है, 7, तो 3 पे है 7। फिर 4 पे है 7, तो 4 पे 7। फिर 5 पे है 8, तो 5 पे है 8। फिर 6 पे कितना है, 9, तो 6 पे है वापस 9 आ गया, एक मिनट, तो ये 6 पे 9 आ गया। और 7 पे कितना है, 10, तो 7 पे हो गया 10। ठीक है, और इन सबको हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमने इन सबको आपस में कनेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये कर्व कौन सा बना, एवरेज कॉस्ट का है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AC कर्व, एवरेज कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स के नाम दे देते हैं, तो A B C D E F
और ये जी। इस तरह से रैंडमली आप लोग नाम जो है वो दे सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एवरेज कॉस्ट कर्व। बहुत ही ज्यादा इजी है पूरे डायग्राम को बनाना, कभी भी डायग्राम को याद मत करना है, इवन एवरेज कॉस्ट को भी याद मत करना है। एवरेज कॉस्ट को तो हम लोग ढूंढते हैं, ढूंढा जाता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग 11 जीएसईबी कॉमर्स में हो और अपनी प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना चाहते हो ना, तो आप लोग हमारी इस बैच में ज्वाइन हो सकते हो। हमारी बैच का नाम है न्यू बैच, जहां पे हम लोग 4 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अकाउंट, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स और ओसीएम। और इन चारों सब्जेक्ट के आपको लाइव लेक्चर्स भी हम मिल जाएंगे, मतलब मंडे टू सैटरडे हर रोज लाइव लेक्चर्स पढ़ाते हैं, एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। आपको यहाँ पे रेगुलर टेस्ट दे पाओगे, साथ में हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, 24/7 डाउट सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। और इस पूरे बैच की प्राइस जो है वो बहुत ही ज्यादा रिजनेबल है, 2999 पूरे साल के लिए, जब तक आपका 11th फिनिश नहीं हो जाएगा तब तक के लिए। और हमारी बहुत ही बढ़िया सी टीम है। मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स और ओसीएम पढ़ाऊंगा, कल्पेश सर आपको अकाउंट्स पढ़ाएंगे, हिमल सर आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। और अगर आप लोग इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल में पता लगाना चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ugt.co.in। इस वेबसाइट पे आप लोग विजिट कर सकते हो। एज वेल एज अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाकर के UGT नाम से आप सर्च कर सकते हो, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप लोग आईफोन यूजर हो तो ऐप स्टोर के ऊपर माई इंस्टीट्यूट के नाम से अवेलेबल है, आप वहां पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ORG कोड है VUGKX, उसका ORG कोड है, ठीक है। और अगर आप लोग हमारा कांटेक्ट करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स की बात करवाना चाहते हो, तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 7202012221। ये हमारे ऑफिस का कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। सच बता रहा हूं, इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। अभी तक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस बैच में जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो ऑफलाइन में भी ट्यूशन जाते हैं और अपने बैकअप के लिए वो लोग हमारी इस बैच में जुड़े हुए हैं, और जिनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा आ रहा है। तो जल्द से जल्द आप लोग हमारी इस बैच में जुड़ जाइए, जिसमें आपका ही फायदा है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखने जैसी है, जैसे इस डायग्राम में हमने एक्स एक्सिस पे बनाया आउटपुट और वाई एक्सिस पे बनाया एवरेज कॉस्ट, ठीक है। और ये जो डायग्राम है ना, उसका शेप कैसा है, तो ये डायग्राम का शेप है यू शेप। याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है, 1 मार्क्स के अंदर भी आ सकता है। डायग्राम का शेप कैसा है, तो यू शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, यू शेप लिखा। बोलो क्लियर। तो इस तरह से मैंने मेन सारी चीजें बता दी एवरेज कॉस्ट की। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि एवरेज कॉस्ट क्या होता है, एज वेल एज इसका डायग्राम, इसका टेबल, इसका एग्जाम्पल भी दिया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।